बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं एमपी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। एनसीएल कोल इंडिया लिमिटेड से जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा गया है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर रीवा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इंदौर। आंसर बी हो जाएगा, जो कि आपके जनसंख्या व्यापार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। मध्य प्रदेश की किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत का हृदय प्रदेश। क्योंकि जो भारत में मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा भी जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, बारहसिंघा एंड हाथी एंड शेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बारहसिंघा। बारहसिंघा ऑप्शन बी। बारहसिंघा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर दूधराज। दूधराज अपनी लंबी पूंछ के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, आप देखे होंगे। 5 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सागौन। सागौन मध्य प्रदेश के वनों की प्रमुख मूल्यवान लकड़ी है। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश या चमेली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पलाश। पलाश जो है जंगल की आग में भी कहा जाता है, पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर, ऑप्शन बी। जो कि आपके 50 क्वेश्चन है। सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सांची किस जिले में उपस्थित है। तो करेक्ट आंसर ए, रायसेन, जो कि अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया था सांची स्तूप को। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर रायसेन हो जाएगा ए। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो मंदिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। खजुराहो मंदिर किस जिले में उपस्थित है? तो करेक्ट आंसर बी, छतरपुर में, जो कि मूर्ति कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो पन्ना आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर सी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान पन्ना में ही स्थित है। ठीक है। 13 क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक ए से है। गंगा नदी कहाँ उद्गम स्थल है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? करेक्ट आंसर ए, मुलताई। ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के मुलताई से होता है। मुलताई अगर पूछ दिया जाए तो बैतूल जिले में है, बैतूल जिले में है। ठीक है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपकी करेक्ट आंसर सी, नर्मदा सबसे बड़ी सहायक नदी है। सेकंड क्वेश्चन, गंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर बी, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघ बारहसिंघा संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ए, श्योपुर के जिले में स्थित है। 18 क्वेश्चन, भारत की चीता परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है?
तो देखिए भारत में अफ्रीकी चीतों को कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में भी छोड़ा गया है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कुन्नू। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा है। करेक्ट आंसर इज बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। तो 55 कुल ज़िले हैं। करेक्ट आंसर इज डी। एनसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए एनसीएल का मुख्यालय आपका सिंगरौली में स्थित है। करेक्ट आंसर इज ए बी। नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल सिंगरौली में स्थित है। एनसीएल किसकी सहायक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL। सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऊर्जा राजधानी भी मानी जाती है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर। करेक्ट आंसर इज बी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आ गया, 1956 में गठन हुआ था। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन देख लेते हैं। बी क्षिप्रा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। उज्जैन में स्थित है। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर सी। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो आपको पता होगा, दिल्ली हिंदी। मध्य प्रदेश की हार्दिक राजधानी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर। करेक्ट आंसर इज बी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जो कि आपके भोपाल। करेक्ट आंसर ए। अब बात आती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। सिवनी। करेक्ट आंसर इज ए। बाढ़ सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सोन नदी पे बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 ज्योतिर्लिंग होती हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन सी है। तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, और एक ओंकारेश्वर जो कि खड़वा में है। सांची किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो गौड़ है। गौड़ ही सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है जनजाति में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार कई वर्षों तक कौन रहा है। सबसे इंदौर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सबसे स्वच्छ शहर लगातार कई वर्षों तक रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। करेक्ट आंसर ए धूपगढ़। अब बात आती है धूपगढ़ कहाँ स्थित है। धूपगढ़ कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी में आपका धूपगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश में हीरे की एकमात्र खान कहाँ स्थित है। तो पन्ना मध्य प्रदेश में एक खदान भी है। एनसीएल की प्रमुख खदानें किस क्षेत्र में स्थित है। तो सिंगरौली क्षेत्र में स्थित है। बहुत सारे इसके नाम हैं, जैसे खड़िया हो गई, निगाई हो गई, जयंत हो गई, परिजाने इसी क्षेत्र में सारे स्थित हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। प्रमुख बोली आपकी मालवी भी है, बुदली, बघेली, उपयुक्त सभी है। प्रमुख बोलियां हैं। 43 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है इसमें से। देखिए गरबा तो आपका गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राई।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में है? तो इंदौर। आंसर की खदानों में प्रमुखतः कौन सा कोयला मिलता है? आपको बताना है कौन सा कोयला मिलता है। तो देखिए, कोल 4 टाइप्स के होते हैं। पीट होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमस होते हैं। तो कोयला सबसे ज़्यादा नॉन कुकिंग बिटुमस होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल में कौन है? रवि शंकर शुक्ल जी हैं। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, जो कि राज्य पुनर्गठन के बाद ही पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने हैं। अमरकंटक किस जिले में स्थित है? देखिए, नर्मदा का जो नदी उद्गम है अमरकंटक से है, और किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर ए। मध्य प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे क्वेश्चन किया गया है, सबसे लंबी नदी आपका सी नर्मदा में ही है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला परियोजनाओं में शामिल निगाही परियोजना किस कंपनी में है? तो एनसेल कंपनी में है, जो कि एक निगाही ओपन कास्ट है। विशाल कोयला इसमें उत्पन्न होती है। एनसेल की स्थापना कब हुई थी? एनसेल का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थर्न कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एंड इसकी स्थापना आपका 1986 में हुई थी। करेक्ट आंसर इस बी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।